नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आचार्य केशव के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज आचार्य केशव के द्वारा रचित रामचंद्रिका के कुछ अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत जो प्रसंग है अंगद रावण संवाद, यह प्रसंग उस समय का है जब अंगद रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। अंगद राम के दूत बनकर उपस्थित होते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। रामचंद्रिका अपनी संवाद कला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। संवाद कला में जो गुण होने चाहिए कि वह आकार में लघु हो, रोचक हो, उत्सुकता वर्धन करने वाले हों, कथा को आगे बढ़ाने वाले हों, व्यंग्य विनोद का जिसमें पुट हो, इन समस्त गुणों के लिए केशव की रामचंद्रिका की जो संवाद कला है वह अतुलनीय है। यहाँ पर भी हम देखते हैं उस संवाद कला के संपूर्ण गुण यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। अंगद जब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं तो रावण उनसे पूछते हैं, कौन के सुत, तुम किसके पुत्र हो? अंगद जवाब देते हैं, बाली के, वह कौन बाली न जानी। जब अंगद जवाब देते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूँ, तो रावण अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए और अंगद को अपने समक्ष तुच्छ बताने के लिए कहते हैं कि कौन बाली है, मैं नहीं जानता। तब अंगद के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं वो कितने अधिक व्यंग्य से भरपूर हैं, ये देखने के लिए उचित है। कांख चापी तुम्हें जो, सागर सात नहात वखानिए। वही बाली जिसने तुम्हें अपनी बगल में दबाकर 7 समुद्रों का स्नान कराया था, मैं उसी बाली का पुत्र हूँ। अर्थात वह बाली तुम्हारे समक्ष कितना अधिक बलशाली है कि उसने तुम्हें अपनी बगल में दबाकर 7 सागरों तक तुम्हें घुमाया। रावण सहसा इस घटना को स्मृत करके पूछते हैं, कहाँ है वह वीर? वीर अंगद देवलोक बतायो। अंगद उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि उनका अब परलोक गमन हो चुका है। अब अपने स्वामी की शक्ति को इंगित करने के लिए, संकेत देने के लिए अंगद कहते हैं, जब रावण उनसे पूछते हैं कि वह स्वर्ग कैसे गया, उसका निधन कैसे हुआ, रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधायो। इतना बलशाली व्यक्ति जो तुम्हें अपनी बगल में दबाकर 7 समुद्र का स्नान करवा सकता है, उस बलशाली बाली को रघुनाथ ने, राम ने अपने बाण रूपी विमान पर बिठाकर स्वर्ग में भेज दिया, अर्थात अपने बाण से उसका वध कर दिया। अंगद स्वयं अपने पिता के बारे में बता रहा है, अपने पिता को रावण के समक्ष अधिक बलशाली बता रहा है, परंतु इसके साथ साथ वह रघुनाथ की, श्री राम की जो प्रभुता है, श्री राम की जो वीरता है, उसका बखान भी व्यंग्य के माध्यम से, संकेत के माध्यम से कर दिया जाता है। और रावण को इस बात का आभास करा दिया जाता है कि तुम्हारा बल तो बाली के समक्ष भी कुछ नहीं था, और उस बाली का ही वध कर देने वाले श्री राम के समक्ष तुम कहाँ पर टिक पाओगे। तो यहाँ पर जिस गुण अर्थ की, गुण व्यंग्य की व्यंजना की गई है, इसलिए यहाँ पर गुणोत्तर अलंकार भी हम देख सकते हैं। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोहि जीवित हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे। मोहि को जग मारिए, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पठाइयो करी वीर बेगी बखानिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंगद और रावण के बीच जो संवाद चल रहा है उसे रोचक रूप से प्रस्तुत करते हुए केशवदास जी कह रहे हैं कि अंगद अपने प्रारंभिक परिचय में बता देते हैं कि वह राम के दूत हैं। अब रावण प्रश्न पूछते हैं, लंक नायक को, वो बताते हैं कि मैं लंका के नायक का दूत हूँ। अंगद ने उत्तर दिया कि रावण उनसे प्रश्न पूछते हैं कि वह लंका नायक कौन है, लंक नायक को कौन है वह लंका का नायक, क्योंकि रावण समझते हैं कि लंका का नायक तो मैं ही हूँ। तब अंगद कहते हैं कि विभीषण लंका नायक है, जो तुम्हें जलाता है, अर्थात जो तुम्हें द्वेष में जला कर रखता है। देवदूषण, देवताओं से द्वेष रखने वाला रावण जो तुम्हें जलाता है,
देव दूषण को दहे। यहाँ देव दूषण जो शब्द है वह रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि वह वही विभीषण है जो तुम्हें धाता है। तुम देवताओं के दूषण हो, देवताओं से द्वेष रखने वाला हो। देवताओं से द्वेष रखने वाले रावण को दहाने वाला विभीषण है, वही मेरा स्वामी है, मैं उनका दूत हूँ। तब रावण कहते हैं मोहि जीवित होई क्यों, मेरे जीवित रहते विभीषण लंका का नायक कैसे हो सकता है। तब अंगद उत्तर देता है कि संसार में तुम्हें जीवित मानता कौन है, जग तो ही जीवित को कहे, तुम्हें संसार में जीवित मानता कौन है। रावण को इस बात से क्रोध आता है, पूछता है कि संसार में मुझे मरा हुआ कौन मानता है, मोही को जग मारी, संसार में कौन मुझे मरा हुआ मानता है, कौन है जो मुझे मार सकता है। दुर्बुद्धि तोरी जानी, अंगद देता है कि तुम्हारी दुर्बुद्धि, तुम्हारी जो मूर्खतापूर्ण बुद्धि है, जो तुम्हारी मूर्खता है, वही तुम्हारा वध करेगी। रावण को क्रोध आता है और वो क्रोध के आवेश में पूछते हैं कौन बात पठाइयो करी वीर बेगी बखानिए, हे वीर तुम मुझे शीघ्रता से बताओ तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए या किस संदेश को देने के लिए तुम्हें मेरे समक्ष भेजा है, मुझे शीघ्रता से बताओ। तो प्रस्तुत जो अंगद और रावण का संवाद है, इसमें मुख्य जो बात उभर कर आती है वह है इसकी व्यंजनापूर्ण शब्द शक्ति। जग तो ही जीवित को कहे, अंगद इस बात को कहकर अंगद इस बात की व्यंजना करते हैं कि तुम यदि पराई स्त्री का हनन करते हो, उसका हरण करते हो चोरी से, तो संसार में कौन व्यक्ति है जो तुम्हें ऐसे पाप कर्म करने के पश्चात जीवित मान सकता है। संसार में समस्त लोग तुझे मरा हुआ ही मानते हैं। आगे के पद हम देखते हैं। ये सीता की अग्नि परीक्षा का जो पद है, राम रावण युद्ध के पश्चात राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के पश्चात जब सीता के समक्ष उपस्थित होते हैं, उस समय सीता की अग्नि परीक्षा से संबंधित ये पद है कि सीता को अग्नि से पुनः वापस लेने के लिए सीता की अग्नि परीक्षा की व्यवस्था की जाती है। रामचंद्रिका के इसी प्रसंग को वर्णित करते हुए केशवदास जी लिखते हैं सवस्त्रा सबे अंग सिंगार सोहे, बिलोके रमा देव देवी विमोहे, पिता अंक जो कन्या का शुभ्र गीता, लसे अग्नि के अंक त्यों शुद्ध सीता, महादेव के नेत्र की पुत्रिका से, किस संग्राम की भूमि में चंडिका से, मनोरत्न सिंहासनस्था सची है, किंदो रागिनी रागपुरे रची है। सीता जी के संपूर्ण अंग वस्त्रों और आभूषणों से शोभायमान है, और उनके वस्त्रों और आभूषणों से शोभायमान जो रूप है उसे देखकर राम सहित देवता और देवियां विमोहित होते हैं, उनके रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। पिता अंक जो कन्या का शुभ्र गीता, सीता जी अग्नि की गोद में उसी प्रकार से विराजमान है जिस प्रकार पिता की गोद में पवित्र आचरण करने वाली कन्या जिस प्रकार से विराजमान होती है, उसी प्रकार से सीता जी उसी तल्लीनता के साथ, उसी निश्चिंतता के साथ अग्नि की गोद में समर्पित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लंका से मुक्त होने के पश्चात सीता की पवित्रता के निमित्त इस अग्नि परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उसी रूप का वर्णन करते हुए आगे के पदों में केशवदास जी कहते हैं कि महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी, कि संग्राम की भूमि में चंडिका सी। सीता जी जब अग्निवेदी में बैठी है तो वैसी लग रही हैं जैसे कि महादेव के नेत्र की पुतली है, अथवा युद्ध क्षेत्र में जिस प्रकार से चंडिका है उसी प्रकार से सीता जी अग्नि के बीच में बैठी प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि सिंहासन पर विराजमान इंद्र की पत्नी स्वयं सच्ची हो या फिर पूर्ण अनुराग से रंगी हुई कोई रागिनी हो। तो यहाँ सीता के अग्नि परीक्षा के समय की रूप सौंदर्य की पवित्रता, उसकी उज्ज्वलता और उसके वैभवपूर्णता, उसकी सीता जी के सौंदर्य की जो पुण्यता है, पवित्रता है, उसे इंगित करने के लिए आचार्य केशव ने बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया है। उसे इंद्राणी कहा है, चंडिका कहा है और उसे एक पिता के अंक में बैठी हुई पुत्री के समान शुद्ध शलीला बताया है। तो यहाँ पर उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों से युक्त
वर्णन कवि केशवदास जी के द्वारा किया गया है। आगे हम देखते हैं, वनवास की अवधि पूर्ण करने के पश्चात सीता के इस अग्नि परीक्षा के पश्चात जब राम अयोध्या लौटते हैं और वहाँ अपना राज्य स्थापित करते हैं, वहाँ का वर्णन करते हुए कवि केशवदास कहते हैं जो राम राज्य है वह कैसा है। भावई जहाँ व्याभिचारी वैदेही रमे पर नारी, द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की, मानी नी ही के मन मानियत मान भंग, सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की, मूले तो अधोगतिन पावत है केशवदास, मीचू ही सो है वियोग इच्छा गंगनीर की, बंध्या वासनानी जनु विधवा सुवाटिका ही, ऐसी रीति राजनीति राजई रघुवीर की। व्याभिचारी कहा जाता है कि जो पर स्त्रीगामी पुरुष है उसे, और इसी प्रकार से व्याभिचारी काव्य में जो संचारी भाव है उन्हें भी कहा जाता है। नारी कहते हैं स्त्री को, और इसके साथ साथ जो हाथ की नाड़ी है उसे भी नारी कहा जाता है। विधवा, विधवा जिसके पति का देहांत हो गया उसे, और विधवा एक धवा नामक जो वृक्ष से रहित स्थान है उसे भी विधवा, धवा से रहित जो स्थान है उसे भी विधवा कहा गया। मानभंग, मानभंग का तात्पर्य अपमान और इसके साथ साथ मान का छूटना। बंध्या बांझ को कहते हैं और बंध्या निष्फल स्थिति को भी कहते हैं। गंगनीर, हरि चरणोदक और गंगाजल दोनों के लिए गंगनीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। केशवदास इसमें श्लेष अलंकार का पूर्ण परिपुष्ट वर्णन करने के उपयोग करते हुए राम राज्य का वर्णन करते हैं। कवि वर्णित करता है कि राम राज्य में केवल काव्य भावों में ही व्याभिचार पाया जाता है। भावे जहाँ व्याभिचारी, वहाँ केवल भाव की दृष्टि से ही व्याभिचारी या संचारी भाव पाया जाता है। पुरुषों में जो व्याभिचार है वहाँ पर उपस्थित नहीं होता। वेदई रमे पर नारी, यहाँ पर केवल वेद लोग ही पराई नाड़ी पकड़ते हैं जब वह उनका इलाज करने के लिए उनकी नाड़ी को देखते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं इलाज करने के क्रम में। अन्य कोई पुरुष है वह पराई नारी का या पराई स्त्री का हाथ नहीं पकड़ते, अर्थात पर नारी गमन की स्थिति राम राज्य में नहीं है। यहाँ नाम मात्र को ही विद्यार्थी दंडधारी है। द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की, यहाँ द्विजगण है जो ब्राह्मण है वही दंड को धारण किए हुए हैं, अर्थात उस दंड अर्थात एक लकड़ी को धारण किए हुए हैं। विद्यार्थी हैं उनके द्वारा दंड की प्राप्ति नहीं की जाती, या फिर समाज में कोई भी ऐसा अपराधी नहीं है जिसे दंड दिया जाए। दंड धारण करने का स्थान एकमात्र द्विजगण है, ब्राह्मण है जो दंड के रूप में उस लकड़ी के रूप को धारण करते हैं। वहाँ केवल चोरी होती है, चोरी पर पीर की। उस राम राज्य में कभी चोरी नहीं होती, चोरी होती भी है तो केवल दूसरे की पीड़ा की चोरी ही यहाँ पर की जाती है, अर्थात लोग केवल पर पीड़ा का हरण ही करते हैं, अन्य किसी प्रकार की चोरी यहाँ पर नहीं होती। माननीय नायिकाएं होती है उनका ही मानभंग किया जाता है, अर्थात वह रूठ जाती हैं, उनके रूठने को ही मनाया जाता है, अन्यथा कोई किसी का अपमान नहीं करता। सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की, वहाँ किसी भी प्रकार की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाता, केवल अयोध्या वासियों की जो कीर्ति है, सिंधु ही लंघी जाति कीर्ति शरीर की, जो अयोध्या वासियों की कीर्ति है वही सीमा, समुद्र की सीमा का उल्लंघन करके पार चली जाती है। तो इस प्रकार अयोध्या वासी लोग हैं, उनकी कीर्ति, उनकी यश गाथा ही उल्लंघन करती है अपनी सीमाओं का। मूले तो अधोगतिन पावत है केशवदास, अयोध्या में कोई भी व्यक्ति अधोगति, नीच गति को प्राप्त नहीं करता, केवल वृक्ष की जड़ें ही अधोगति अर्थात नीचे की ओर जाती हैं। मीचू ही सो वियोग है, इस राम राज्य में कोई मरता नहीं है, यहाँ पर मृत्यु, कोई किसी का किसी से विक्षोभ नहीं होता, कोई किसी से दूर नहीं जाता, किसी से संबंध विच्छेद नहीं होता, केवल यहाँ पर वियोग है तो केवल मीचू ही सो वियोग, यहाँ केवल मृत्यु से ही वियोग है। और यहाँ के मनुष्य की यदि कोई इच्छा शेष है, समस्त इच्छाएं इनकी पूर्ण हो चुकी हैं, यदि कोई इच्छा शेष भी है तो वह है चरणोदक, गंगा जल का पान करने की इच्छा है। यहाँ पर कोई स्त्री बांझ नहीं है। बंध्या वासनानी, केवल वासनाएं यहाँ पर बंध्य है, वासनाएं यहाँ पर बांझ है।
किसी के हृदय में किसी भी प्रकार की वासनाएं शेष नहीं है। शुभ और अशुभ योग की इच्छा वहां निष्फल होती है। कोई स्वर्ग नरक योग की वासना नहीं रखता। वहां पर कोई भी स्त्री विधवा नहीं है। विधवा सुवाटिकाई यदि है तो वह केवल धवा नामक वृक्ष रहित फुलवारी है। ऐसी फुलवारियां जहाँ पर धवा वृक्ष नहीं है, वृक्ष नहीं है, धवा नामक वृक्ष नहीं है, ऐसी फुलवारियां ही हैं। कोई स्त्री विधवा नहीं है। ऐसी रीति राजनीति राजे रघुराज की। आचार्य केशव वर्णित करते हैं कि ऐसे शुभ लक्षणों, शुभ रीतियों, शुभ नीतियों से युक्त रघुवीर श्री राम का जो राज्य है, अयोध्या नगरी है, राम राज्य है, वह इतने गुणों से युक्त है जहाँ किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं है, क्या पर स्त्री गमन नहीं है, दंड नहीं है, मान भंग नहीं है, अपमान नहीं है, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं है, नीच गति नहीं है। यदि कुछ ये भाव दिखते भी हैं तो यह अपने उचित स्थान पर दिखते हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसे दुख और ऐसी तकलीफ और ऐसे व्याभिचार की स्थिति राम राज्य में दृष्टिगोचर नहीं होती। कवि ने यहाँ पर निर्दोष राम राज्य का वर्णन करने के लिए, राम राज्य की संपन्नता और राजनीति का वर्णन करने के लिए श्लेष अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है और एक शब्द के दो दो अर्थ के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने आचार्य केशव के रामचंद्रिका से संबंधित पदों की व्याख्या की। आशा है कि आप पाठ्यक्रम में संकलित रामचंद्रिका के इन पदों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।